सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। निहायत ही वाजिब एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, सामीन जी एहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब तारीफ़ें उस मालिक की ज़ात के लिए हैं जो वाहिद है, जो यकता है, जो कदीम है, जिसकी शान सब से आगे है, जो सब कायनात को पैदा करने वाला है, चींटी से लेकर हाथी तक, और बड़े बड़े मगरमच्छ और बड़ी बड़े जो हैं वो व्हेल मछलियाँ, और ऐसी ऐसी समंदर के अंदर मछलियाँ हैं कि अगर वो बहरी जहाज़ को भी टक्कर मारे तो उसको भी उल्टा देती हैं। उन सब को पैदा करने वाला वो एक हमारा रब है, वो एक है। ये हमारे बच्चे, ये हमारी बीवी, ये हमारे माँ बाप, जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं और जो चीज़ें नज़र नहीं आती, यानी जिन, फरिश्ते, वो हमें नज़र नहीं आ रहे, मौजूद हैं। कई लोग कहते हैं जिन जो है वो एक नेकी या बदी की ताकत का नाम है। अगर कोई ये कहे तो वो दायरा इस्लाम से निकल जाता है, क्योंकि जिन तो एक मखलूक है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और आखिरी आयत में ये अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नत वन्नास, यानी शैतान की दो किस्में वादहु ला शरीका रब ने बताई कि वो इंसानों में से भी है और जिन्नों में से भी। इंसान शैतान नजर आता है, लेकिन उसको शैतान कहें तो उसे गुस्सा आता है, हालांकि किसी ने शैतान को देखा नहीं हम में से, वरना अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम ऐसे भी हैं कि जिन्होंने शैतान को पकड़ लिया। रमजान का महीना हो, मदीना मुनव्वरा हो, रमजान का महीना हो और मदीना मुनव्वरा हो, और लोग फितराने में खजूरें जमा करवाएं, ढेर लग जाएं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी निगरानी के लिए एक सहाबी की ड्यूटी लगाएं, सय्यदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ड्यूटी है कि आपने निगरानी करनी और वो ड्यूटी दें। रात को वो एक चोर को पकड़ें, वो खजूरें चोरी कर रहे हैं, उन्होंने पकड़ लिया और कहा तुम्हें मैं बांध दूंगा ये उसने कहा मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरे घर में बड़े फाके हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये उसने बड़े मिन्नतें समाजते की। इनको तरस आ गया कि गरीब है, लेकिन कई इस तरह के मक्कार लोग होते हैं, वो चौकों में खड़े होते हैं, उनके पीछे उन्होंने गाड़ियां खड़ी की होती हैं, वो मांग रहे हैं, औरतें मांग रही हैं, खुसरे मांग रहे हैं, और वो इस तरह की बदकारियां कर रहे हैं कि दिन में सारे पैसे जमा किए और शाम को वो शराब पीते हैं, ज़िना करते हैं, लवातत करते हैं। अल्लाह हमें महफूज रखे। इसलिए उलमा ने लिखा है ऐसे चौकों में मांगने वालों को नहीं देना चाहिए। सबसे ज्यादा आपके सदकों का हकदार कौन है इस जमीन पर? जो सबसे अच्छी मखलूक है, और वो सबसे अच्छी मखलूक कौन है? जो अल्लाह का दीन सीखते हैं और सिखाते हैं, दीन सीखते हैं और सिखाते हैं। बहरहाल उसने तरले मिन्नतें की तो सय्यदना अबू हुरैरा, सब पढ़ो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने छोड़ दिया। अब फजर की नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़ी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने घर में थे, आराम फरमा रहे थे, ये माजरा हो रहा था। नबी अलैहिस्सलाम ने इस्लाम के बाद हजरत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला उनको बुलाया और पूछा वो तुम्हारे चोर का क्या बना? तुम्हारे चोर का क्या बना? अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो गरीब था, उसने तरले मिन्नतें बड़ी की, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, अगर आप मुझे पकड़ लोगे, बांध दोगे तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा? मैंने उसे छोड़ दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी, आका मौला, अंबिया के ताजदार, खातमुन नबीशीन, रहमतुल लिल आलमीन,
जो हर इल्म अल्लाह ने उन्हें दिया है, उन्हें अल्लाह ने हर इल्म दिया, हर इल्म देकर भेजा। फरमाया वो झूठा है, झूठा है, फिर आएगा। अगला दिन होया तो फिर आया, फिर पकड़ा। यानी अल्लाह के नबी के गुलाम ऐसे वो शैतान को पकड़ भी लेते हैं। और एक हम हैं कि हमारे दिल पर जाकर शैतान बैठ जाता है। इन्न शैतान जालिसुन अला कल्ब बनी आदम, वो इंसान के दिल पर बैठता है। और फिर क्या होता है, जब वो जिक्र करता है खनासा व इज़ा गफला वसवसा, जब इंसान गाफिल होता है तो शैतान उसे वसवसे डालता है। अल्लाह हमें उसकी वसवसों से बचाए, क्योंकि ये अल्लाह ने बंदों को, अपने बंदों को, हम सबको ये तालीम दी है कि तुमने अल्लाह की पनाह लेनी है इसके वसवसों से। वो वसवसे भी डालता है, इमाम के पीछे खड़े होकर भी वसवसे डाल देता है, खाना काबा के तवाफ में भी वसवसे डाल देता है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, वो लोगों के सीनों में, दिलों में वसवसे डालता है। और है क्या, मिनल जिन्नत वन नास, वो जिन्नों में से भी है और इंसानों में से भी। दो किस्में शैतान की। और उलमा ने लिखा है, फुकहा ने लिखा है, जो जिन शैतान है चूंकि वो नजर नहीं आता, वो इतना खतरनाक नहीं है। फरमाया जो इंसान शैतान है वो बहुत खतरनाक है, वो जिन शैतान से भी ज्यादा खतरनाक है। हम अगर किसी को, मैं अर्ज कर रहा था, किसी को शैतान के बंदा खुश नहीं होता, खुश होते, और किसी को फरिश्ता के कितना खुश होता है। अब इसमें भी राज सूफिया फरमाते शैतान के नाम से इसलिए वो नाराज होता है कि मुझे शैतान इब्लीस क्यों कहा, क्योंकि वो अल्लाह की लानत में है, उस पर अल्लाह की लानत पड़ रही है। कब तक उस पर अल्लाह की लानत है? इला यौमिद्दीन, क़यामत तक शैतान पर अल्लाह की लानत बरस रही है। किस जगह पर, किस वजह से? उसने कोई चोरी की थी, उसने को डाका मारा था, सिर्फ एक बात उसने की, उसने कहा अना खैर मिन्हु, मैं आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर हूं, मैं इसे कैसे सजदा करूं? हुक्म रब का था, हुक्म अल्लाह तबारक व तआला का था। अगर वो एक सजदा ना करे, जिसका नाम, पहले क्या नाम था उसका? अज़ाज़ील। क्या नाम था? जमीन और आसमान के चप्पे चप्पे पर उसने सजदे किए, लेकिन एक सजदा जो अल्लाह के हुक्म पर था, अल्लाह के खलीफे को था, नहीं किया तो अल्लाह ने अपनी बारगाह से निकाला। अच्छा, एक सजदा ना करे तो अल्लाह निकाल देता है। ऐ इंसान, तेरे ऊपर 24 घंटे में 5 नमाजें फर्ज हैं। अगर तू इशराक पढ़े तो क्या कहने, यानी फजर की नमाज पढ़कर अगर मस्जिद में बैठा रहे, इंतजार करे, सूरह यासीन पढ़े, इस्तगफार पढ़े और बैठा रहे हत्ता के सूरज निकल आए, और सूरज निकलने के 15-20 मिनट के बाद अगर सिर्फ 2 नफल पढ़े तो हदीस मुबारका में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, ये दुरूद पढ़ना ईमान वालों की सिफ्त है। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो इस पर आपने इस दुआ पर आमीन कहा है, जो जिब्रील अलैहिस्सलाम ये पैगाम लेकर आए हैं कि अल्लाह के नबी, अल्लाह फरमाता है जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और वो आप पर दुरूद ना पड़े तो उसकी नाक खाक आलूदा हो, यानी वो जलील हो, खाक हो। तो जब भी अपने नबी का नाम सुना करे तो पढ़ा करें सल्लल्लाहु, ये सबसे छोटा दुरूद है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। वो आल में सारे सहाबा भी आ जाते हैं, घर वाले भी आ जाते हैं, दर वाले भी आ जाते हैं, सारे आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। तो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम, जिक्र उस्कार उनका करना चाहिए। जो नाम ही पढ़ेंगे, अगर ना पढ़े हम तो क्या उनकी शान में कमियां नहीं, उनकी शान इतनी बुलंदो बाला है कि रब जो सारी कायनात का मालिक व खालिक है, वो रब फरमाता है, वो क्या फरमाता है? फरफाना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके जिक्र को बड़ा बुलंद किया। तो बुलंद करने वाला जितना अल्लाह बुलंद है, उतना ही वो बुलंदी पर अपने नबी के जिक्र को करेगा।
हम है, गरीब है, अमीर है, कोई हम है। अब मैं बोल रहा हूं या मैं थोड़ा जोर से बोल रहा हूं, मेरी आवाज बाहर स्पीकर में जा रही है, ये दूर तक जमीनें, मकान, ये दरख्त, ये आप जिन जिन घरों में आवाज आ रही है उनके घरों के बर्तन, वो सारे गवाह हो रहे हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। लेकिन आप भी बैठे हुए हैं तो कईयों के लिए दरूद थोड़ी सी भी बुलंद आवाज से पढ़ना कि उसके कराबिन कातिबीन ही लिख लें, मुश्किल हो गया। अल्लाह हमें इस सुस्ती से बचाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से ये दुआ मांगा करते थे, या अल्लाह मुझे सुस्ती से बचा कर रखा। लंबी दुआ है लेकिन उसमें एक ये भी है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल कस्ल, या अल्लाह मुझे सुस्ती से बचाना। जब भी आप जुमा पढ़ने के लिए आते हैं तो घरों से तैयार होकर आया करें। अभी आते ही हमने टेक लगा ली मस्जिद में, टांगे इधर कर दो, अल्लाह के घर के दाद है, अल्लाह के बंदो, आजिज़ी में बैठना है। ये बादशाहों के बादशाह का इसको निस्बत उस घर के साथ है, उस जात के साथ मस्जिद को निस्बत है जो जात सबसे आला है, जिसका नाम अल्लाह तबारक व तआला है, जो हमारा रब है, जो हमें देख रहा है, जो हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है। कोई सुने ना सुने लेकिन वो रब सुन रहा है। आप आहिस्ता भी दुआ मांगेंगे तो सुन रहा है, और आप जोर से भी दुआ मांगे तो सुन रहा है। लेकिन कभी ऐसा बात होती है कि उसके हुक्म के मुताबिक जोर से ही दुआ मांगनी पड़ती है। जैसे आप उमरा शरीफ के लिए चले जाएं, आज के दिन है, लोग तैयारियां कर रहे हैं, अल्लाह हमारी भी अल्लाह करे बाज पड़ जाए और हम भी चले जाएं। वैसे तो हुकूमतों ने हज बड़ा महंगा कर दिया, जो जिस हज पर अभी भी खर्चा, जो असल खर्चा है वो 3 से 4 लाख का आता है, वो हज जो है वो 12 से 15 लाख का हज हो गया। हर बंदा कारोबार उसने छुड़ा तेज किया हुआ है, चाहे वो टूर ऑपरेटर हो, चाहे वो वजारत मजहबी अमूर हो, और चाहे वो सऊदी अरब के अंदर बैठने वाले, मीना और अराफात का इंतजाम संभालने वाले वो सऊदी जो है वो इतनी इतनी दाढ़ियां रखने वाले मौलवी हों, वो पैसों के तलबगार है। एक दिन पूरा भी नहीं, एक दिन अराफात के अंदर ठहरना है 9 ज़िलहज को, और 3 रातें जो हैं वो मीना में ठहरनी है। एक कमरे के अंदर जो एक खैमा लगा है उसमें 40 से 50 लोग होते हैं, 3 से 4 कूलर उसमें लगे होते हैं, नीचे जो है वो कालीन बिछे होते हैं, और सुबह दोपहर शाम का जो उसमें हल्का फुल्का कोई लंगर पानी भी होता है। उसका खर्चा कितना आ रहा है? ये 3 से 4-5 दिन के हज होते हैं। 5 दिन का हज का खर्चा वो ले रहे हैं 8,500 रियाल, 8,500 ये सऊदी अरब वाले ले रहे हैं। और अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक सल्लल्लाहु और शरीयत के मुताबिक हज को आसान कर दो। हज इबादत मुश्किल है लेकिन आसान कर दो ताकि अल्लाह के ज्यादा से ज्यादा बंदे अल्लाह के घर का तवाफ करें। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जब हुक्म है कि जब आप खाना काबा पर आपकी पहली नजर पड़ेगी तो जोर से पढ़ेंगे अल्लाहु अकबर। हमारे पाकिस्तानी तो बड़े आस्था से पढ़ते हैं, बड़े आस्था से, ओ कोई सुन ना ले। लेकिन जब उधर आते हैं ना हबशी और नस्ल लोग आते हैं, सियाह फाम लोग आते हैं, दीन में सफेद रंग होना कोई बर्तरी की अलामत नहीं, और दीन में काला रंग होना कोई बुराई की अलामत नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम को स्याह रंग दिया। किसी ने जो जब ऐसी कोई बात कही तो आपने जवाब दिया, मुझ पर तनकीद कर रहे हो या खालक पर तनकीद करते हो जिसने मुझे काला रंग दिया? काला रंग बनाने वाला भी अल्लाह है और गोरा रंग बनाने वाला भी। अबू लाब का गोरा रंग था, लाभ कहते हैं शोले को, लाभ किसे कहते हैं? शोले की तरह उसका चेहरा चमकता था, लेकिन उसका दिल स्याह तरीन था। और बिलाल हबशी का रंग काला था, होंठ मोटे थे, नाक चौड़ी थी, पांव चौड़े थे, कद छोटा था, लेकिन उनका जो दिल था वो सूरज से भी चमकदार था। ये रंग जो है कोई कभी धोखा भी दे जाते, किसी के रंगों पर नहीं जाना चाहिए कि इसका रंग बड़ा गोरा है तो ऐसे किसी ने इसके माथे पर जो है नमाज का निशान बना हुआ है, वो चाहे इधर से जूती किसी की बदल कर चला जाए, चाहे वो धोखा दे, फरेब करे।
अल्लाह हमें दिल की पाकीज़गियाँ और दिल की जो गंदगियाँ हैं पाकीज़गियाँ अता फरमाए और दिल की गंदगियों से अल्लाह हमें महफूज रखे। मैंने जो कुरान पाक की आया करीमा पढ़ी, आज जुम्मतुल मुबारका है और मेरे ख्याल में ये शवाल का आखिरी जुम्मतुल मुबारका है और शवाल के बाद वो महीना शुरू हो जाएगा जिसे कहते हैं हुर्मत वाले महीने। वो हुर्मत वाले महीने 3 इकट्ठे हैं, एक फासले पर है। अल हज अशुर मालूमात कुरान पाक में है ना, हज के महीने मालूम है। वो जो ये जुल्कादा, अगला महीना जुल्कादा शरीफ है हुर्मत वाला, और उससे अगला महीना जुल्हज्जा हज का महीना, और उससे अगला महीना मुहर्रम। ये तीनों महीने हुर्मत वाले हैं और एक उधर जाकर रजब आता है। 4 महीने जब अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात बनाई, कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया 12 महीने अल्लाह ने बनाए। आज तो मुसलमान को जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तो ऐसे याद है, लेकिन उसे कहीं इस्लामी महीनों के नाम तो बताओ। आज बताओ शवाल की कितनी तारीख है, पता है? इस्लामी महीनों के नाम नहीं आते और अंग्रेजों का इसे सारा कुछ ही आता है। अल्लाह हमें काफरों से बचने की तौफीक दे दे। काफरों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने एक आया करीमा कुरान पाक में नाज़िल फरमाई। चूंकि मुल्की हालात इस तरह है और हमारी तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, सियासी उसका बेन क्या है? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, और वैसे उसका नाम क्या है? तहरीक लब्बैक या रसूल। ऐसी तहरीक है जिसका नाम लेना भी सवाब है, जिसका नाम लेना भी सवाब है। और ये पाकिस्तान में पहली दफा बनी है, इन 75 सालों में पहली दफा बनी है। और इसकी पावर अल्लाह, इसकी अपनी कौन सी पावर है? वो बाबा जी फरमाया करते थे इस्लाम अपनी पावर पर खड़ा हुआ है, और जो फिर इस्लाम के लिए निकलता है अल्लाह तबारक व तआला की पावर भी उसके साथ खड़ी होती है। पिछले साल तो एक हफ्ता हम KPK में थे, वो उधर थे, अहमदाबाद में थे, किधर थे, और हालात ऐसे थे, शरीफ लोगों को तंग किया जा रहा था और हमें आर्डर था हमारी तहरीक की तरफ से कि आपने गिरफ्तारी नहीं देनी, वरना गिरफ्तारी में क्या है? जेल में चला जाना कोई बंदे को दाग नहीं लगता। जेल से तो हजरत इमाम आजम का जनाजा निकलता है, जिन्हें जेल से तो हजरत इमाम अहमद बिन हंबल का जनाजा निकलता, हजरत मुजद्दिद रफ़सानी जेल में जाते, हजरत सईदना यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में जाते। जेल में जाना कोई बुरा काम नहीं, लेकिन अगर जेल में जाए तो अपने नबी के दीन के लिए जाए, तो फिर कोई और बात होती है। और इमाम अहमद बिन हंबल सबको रज़ी अल्लाह ताला वो फरमाते जब मैं जेल में जाने लगा तो मुझे एक बदमाश मिला, वो जेल से निकल रहा था। उसने कहा मौलवी साहब आप किस सिलसिले में आ गए हैं? जेल में मौलवियों का क्या काम है? जिस तरह आजकल कई सियासतदान कहते हैं मौलवियों का क्या काम है, वो असेंबली में आए, वो मौलवी मस्जिद में रहे, वो ये अच्छे लगते हैं, और ये जो सारे लोटे के लोटे हैं और जो बड़े बड़े नारे मारते थे। कल पुलिस की एक गाड़ी क्या देख ली, वो वजीर इत्तलात जो पहले था वो कुत्ते की शक्ल वाला, वो उसकी दौड़ देखें आप और उसकी जिल्लत देखें आप, अल्लाह। और वीडियो बनाने वाले ने भी कमाल कर दिया है, उसके कुर्बान जाएं, क्योंकि उसने एक जलील इंसान को जो है वो ऐसे एक्सपोज किया है कि ये जो इस्लाम के खिलाफ बकवास करता था ये इनकी पावर है। एक गाड़ी एक पुलिस वाला क्या देखा था तो ये कैसे भागा है। और हमारे बाबा जी फरमाते थे जब मुझे पता चला पुलिस वाले मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं तो मैंने लड़कों को कहा भाई दरवाजे खोल दो और मेरी व्हील चेयर लाओ, मैं नीचे जाऊंगा, मुझे इधर से पकड़ लें। हम तो पुलिस को भी तकलीफ नहीं देते, चाहे पुलिस वाले हमें तकलीफ दें, लेकिन जिसने तकलीफ पुलिस वाले ने दी है चाहे फौज वाले ने, उसका हाल देख लें। एक साल ही गुजरा है ना, 1 साल ही गुजरा है, और 1 साल में वो मालिक जो बड़ा गैरत वाला है अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु, यार पता लगे तुसी भी इत्थे हैगे हो कि नहीं है, सल्लल्लाहु। और मैं पिछले जुम्मे में दसिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने पर या ताजदार खत्म नबुव्वत कहने पर अगर पर्चा होता है हो जाए, ये पर्चा जो है वो हमारे साथ कब्र में हमारे कफन के ऊपर रखना। जैसे बाबा जी के ऊपर कितने पर्चे थे,
वो कुछ नहीं और लेके गए, लेकिन वो पर्चे जितने भी थे ना, उन्होंने वसीयत की, ये पर्चे मेरे साथ रखो। जब अभी थोड़ी सी देर में रसूलुल्लाह से मुलाकात होगी तो सरकार देखेंगे, सरकार ये आपके नाम पर ये पर्चे हैं। मैं तो व्हील चेयर पर था, मैं तो आपकी तारीफ ही तारीफ करता था, लेकिन जालिम बादशाहों ने कैसे हमारे ऊपर पर्चे काटे। तो उनका जब मुनाफिकीन और काफरों का जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में किया, और क्या कहा अल्लाह ने फरमाया, वाइज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, जब इन बदबख्तों को कहा जाता है कि जमीन में फसाद पैदा ना करो, वाइज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिमून, तो वो बदबख्त क्या कहते हैं, वो आग लगाने वाले, वो कोर कमांडर के घर को जलाने वाले, वो उसके घर से कीमा और केचप और चीजें उठाने वाले, वो उसके घर से जो है वो उधर शहीदों के नाम लिखे हुए, शहीदों के नाम पर जूतियां मारने वाले, और उधर लिखा हुआ वो कलमा शरीफ, और कलमा शरीफ को भी मारने वाले, डंडे मारने वाले वीडियो मौजूद हैं। तो फिर ये बदबख्त पीटीआई वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिमून, हम तो इस्लाह करने वाले। उनकी रिकॉर्डिंगें मौजूद हैं, और इंशाअल्लाह वो कानून के दायरे में ऐसे पकड़े जाने वाले हैं, ऐसे पकड़े जाने वाले हैं। आपके अब्बू का नाम को नीचे लिखे, उससे कोई जूती मारे, आपको कितना गुस्सा आएगा, मेरे अब्बू के नाम पर जूती मारी है। तो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सबसे ज्यादा गैरत वाली जात अल्लाह की है। तो उधर कलमा शरीफ लिखा हो, शायद आप में से किसी ने वो वीडियो देखी हो, कैसे इनके लोग डंडे मारे हैं कलमे को, या लोहे का क्या कसूर है। लेकिन जब लोगों की मत मारी जाती है, उनके ये दिमाग काम नहीं करते, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में पाक में फरमाया, अफला ताकिलून अफला ततफक्करून अफला यतदब्बरून, कि इसके बारे में कहा तुम इसको सही इस्तेमाल करो। और उनके लोग, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए, जो इस वक्त वो कह रहे हैं कि जितने लोग हमारे पकड़े गए हैं इस कार्रवाई में 9 मई के इस हंगामे में, वो कहते हैं वो सब सहाबा की तरह है, नाउज़ुबिल्लाह मिन्हा, यानी वो सहाबा की तरह है, और ये इनका जो है बदबख्त इमरान खान यहूदी, वो नबी की तरह है, नाउज़ुबिल्लाह मिन्हा, लानतुल्लाह अलैहिम, लानतुल्लाह आमीन कह लें, लानतुल्लाह। जब किसी ने कहा था ना, नबी इसने बदबख्त ने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम को उन्होंने ऐसे किया, वो लफ्ज ज़ुबान पर नहीं आता, काफिरों ने ऐसे किया, तो बाबा जी ने जवाब दिया, सब तो बड़ा जलील तू है। ये रिकॉर्डिंग मौजूद है। हाँ, क्यों, जो जिसके अंदर ईमान होता है ना, वो किसी से डरता नहीं, ना चौधरी से, ना वजीर आजम से, और ना सदर से, ना आर्मी चीफ से, और ना कोई चीफ जस्टिस से। वो डंके की चोट पर कहता है कि सबसे बड़ा बेईमान तू है। और बिल्कुल वही मैं जो नबी अलैहिस्सलाम का इनकार करे और उनकी बाल में, उनकी शान में बाल के बराबर भी कोई गुस्ताखी करे तो वो मुसलमान नहीं। उलमा ने एक मसला लिखा, ये मसला भी दरमियान में सुन लें। मसला लिखा कि नबी का ये जो बाल होता है, बाल, दाढ़ी का बाल हो या सर का, इस बाल को अगर कोई कहे बलवा, क्या कहे, इसमें तसगीर, इसमें यानी उसे छोटा बयान करे, छोटा उसे कहे तो बंदा दायरा इस्लाम से निकल जाता है। नबी के असा को, नबी की अंगूठी को, नबी के अमामे और दाढ़ी और जुब्बे और लिबास को अगर नफरत से देखे या उस पर तनकीद करे तो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। दाढ़ी ना रखना और बात है, लेकिन दाढ़ी का इनकार कर देना, उससे बंदा बिल्कुल उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। क्यों, ये तो 1,24,000 पैगंबर कमो बेश उनका तरीका है। आज मुसलमान देखे, वो अभी जितने भी यहूदी हैं ना पूरी दुनिया में, और जितने भी मरज़ई हैं, ये सारी एक ही चीज है। उनको उनके पेट में बड़ी दर्दें हो रही हैं। अल्लाह हमारे अदारे उनको कायम दायम रखे। अदारे सारे अच्छे हैं, अगर किसी अदारे में कोई एक आध बंदा गलत आ जाए तो उससे पूरा अदारा तो खराब नहीं होता। सारे लोग नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, लेकिन एक बंदा घर से नीयत इसलिए आया है कि जब जमात खड़ी होगी तो मैं 2-4 जूतियां जो है वो इकट्ठी करूंगा, जमात खड़ी होकर मैं लेके चला जाऊंगा। अब उसकी वजह से क्या सारे मस्जिद वाले खराब हो गए? नहीं,
वो बदबख्त है जो घर से ये नियत करके आया कि मैंने मस्जिद से जूतियां चुरानी है। तो अपनी अपनी बंदे की तबीयत और अपनी अपनी उसकी किस्मत है कि किस रास्ते पर चलता है। हाँ जी, कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलता है, तो कोई अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक आजम के साथ चलता है। वो उस दौर का मुनाफिक आजम था, उसका बेटा ईमानदार था, उसका नाम भी अब्दुल्ला था। हाँ, जब वो आयत नाज़िल हुई, नबी अलैहिस्सलाम गज़वा में थे, जंग में थे, तो उसने कहा मदीना शरीफ पहुंच कर ना मैं इज्जत वाला इन जिल्लत वालों को मदीने से निकालूंगा। तो उधर एक साहबी थे, उसने फौरी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई, क्योंकि ये बात हो नहीं सकती कि तेरे नबी के बारे में बात करे कोई तो कोई मैं दिल में रखता हूं, सरकार को नहीं बताता, सरकार परेशान होंगे। नहीं, उसे फौरी बताई। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सबको बुलाया। जब सबको बुलाया तो उस मुनाफिक ने इनकार किया, उसने मैंने नहीं कहा, अल्लाह की कसम मैंने नहीं कहा। और ये मुनाफिक झूठी कसम उठाते हैं, झूठी कसम उठाने कुरान पर। ये जो उनका जनरल फैज हमीद है, ऐसे कुरान पाक पर हाथ रखा, ऐसे। अल्लाह इसे जलील करे और जलील करे। जो अपने नबी से प्यार करते हैं जोर से कहें अल्लाह इसे जलील करे, चूंकि वो मरसई हैं, मरसई। ऐसे कुरान पर हाथ रखा, नियाजी अड्डे में मुज़ाकरात हो रहे, कुरान पर ऐसे हाथ, और कहा कि हम सारे आपके केस खत्म करते हैं। और अमीरुल मुजाहिदीन के साहबजादे हजरत अल्लामा साद हुसैन रिजवी, जो इस वक्त जो है वो आलमी इस्लामिया के पूरे आलमी इस्लाम के वो लीडर हैं। उम्र थोड़ी है, लेकिन हक पर डटना अल्लाह ने उन्हें सिखा दिया है। वो हक पर डटे हुए हैं, अल्लाह उन्हें कायम दायम रखे। इनको छोड़ देंगे, कुरान पर हाथ रखकर भी इधर हुए, मुकर गए। लेकिन अल्लाह फिर उनको भी जलील करता है। जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनने के ख्वाब देख रहा था, उसे कोई 2 साल 1.5 साल पहले जो है वो रिटायरमेंट लेनी पड़ती, चल अल्लाह फिर निकाल देते। अल्लाह का एक निजाम है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लाह फरमाते खबरदार गौर से सुन लो, यही फसादी, यही फसादी हैं। और इन्हें शौर भी नहीं, फसाद भी करते हैं, शौर भी नहीं, अपने आप को ठीक ही कहते हैं। कोई नहीं कहता मैं खराब हूं। आज तक तहरीक लबैक या रसूलल्लाह, जोर ना पढ़ लो सल्लल्लाहु। हमारी तो तहरीक का नाम भी ऐसा है कि दुरूद हुजूर पर पढ़ना ही पड़ता है, सल्लल्लाहु। आज तक उन्होंने इस मुल्क का एक गमला भी नहीं तोड़ा, एक गमला नहीं तोड़ा, क्योंकि हमें ये हदायत ही नहीं। लेकिन हम फैजाबाद में थे, मेरे कपड़े मेरी किताबें मेरे बैग में थी, हम अपने खेमे में वो पढ़ते थे, तिलावत करते थे, हमारे पास चीजें थी। जब उन्होंने हमारे खेमों को आग लगाई तो हमने अपनी आंखों से देखा, हमारी किताबें भी जल रही थी, कई उलामा के कुरान चल रहे थे, हमारे लिबास चल रहे थे। हमें कपड़े और मिल गए, हमें किताबें और मिल गई, लेकिन वो जलाने वाले जो थे वो जलील हो गए। और इस दुनिया में भी हुए, और आखिरत में ऐसे जलील होंगे, ऐसे जलील आखिरत में होंगे कि आखिरत की सजा सबसे कड़ी है। जब अल्लाह का गजब, जब सूरज सुबह निकला है तो इतनी गर्मी सूर्य देता है, सूर्य गर्मी इतनी देता है। और जब 12 बजे का टाइम हो, 1 बजे का टाइम हो, अब बताएं गर्मी कितनी आती है। हम पिछले उम्र पढ़ते थे, आप साहब भी हमारे साथ ही थे। एक उम्रा करने के लिए हमने कहा चलो एक उम्रा करके आते हैं मदीना शरीफ से, उम्रा कबीर है। तो हम वो दोपहर का वो उम्रा कर रहे थे, तो हम आखिरी फेरा था और उधर जोर की जमात खड़ी हो गई। अब आगे उन्हें रास्ता बंद किया हुआ था, रुकने जमानी से वो रास्ता बंद कर देते। और उधर जाकर जब हमने वो नमाज पढ़ी, सर नंगे थे, इतनी तेज धूप थी कि जेल खोल रहा था, सूर्य करोड़ों मील के फासले पर है। और याद रखें क़यामत का दिन होगा, सूर्य 1.25 नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की होगी, जमीन तांबे की होगी। मोमिनों के लिए वो खुशियों वाला दिन होगा, और काफिरों और मुनाफिकों के लिए वो सजा वाला दिन होगा। अल्लाह का गजब कहर सबसे ज्यादा क़यामत वाले दिन होगा,
सबसे ज्यादा उतना गजब अल्लाह तबारक व तआला ने कभी नहीं किया होगा कि जितना अल्लाह तबारक व तआला क़यामत वाले दिन जलाल में होगा। गुस्सा नहीं कहना, गुस्सा एक बुरी सिफ्त है। जलाल अल्लाह का और नबी को भी जलाल आता है, गुस्सा नहीं कहना। गुस्सा शैतानी सिफ्त है और जलाल रहमानी सिफ्त है। हक बात पर जलाल आ जाना ये अल्लाह की भी सुन्नत है और अल्लाह के नबी उनकी भी सुन्नत है और उनके सहाबा की भी सुन्नत है और फिर उनके उम्मत के जो वली हैं उनकी भी सुन्नत है और हर ईमान वाले की ये सुन्नत है। हक बात के खिलाफ जब कभी ऐसी बात होती है तो उसे जलाल आता ही आता है। अल्लाह हमें अपने जलाल से बचाए, अल्लाह हमें अपने नबी के जलाल से बचाए, अल्लाह हमें अपने औलिया के जलाल से बचाए कि उनके जलाल में हम मारे ना जाए। क्योंकि जब जलाल आता है ना, नबी अलैहिस्सलाम ने देखा उमर फारूक के हाथ में तौरात के सफ़े हैं, आपको जलाल आ गया, चेहरा सुर्ख हो गया। फरमाया उमर अल्लाह की कसम अगर मूसा अलैहिस्सलाम अब होते तो वो भी मेरा कलमा पढ़ते। तो उमर फारूक घुटने को बाल बैठ गए, घुटने नीचे हैं, ऐसे सरकार की बारगाह माफ कर दें। क्योंकि जिस पर अल्लाह के नबी नाराज हो जाएं, बताएं उसका ईमान बचता है? उसके अंदर ईमान रहता है? अल्लाह हमें इन मुनाफिकों से बचाए। ये मुल्क अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रमजान मुबारका में 27वीं रात में अल्लाह ने ये हमें नेमत दी है। 75 साल हो गए हैं इस मुल्क के साथ लोग धोखा फरेब और हम सब भी उसमें शामिल हैं। दूध में पानी मिलाने वाले हम हैं, 2 नंबर माल बेचने वाले हम हैं, एक दूसरे से धोखा देने वाले। हत्ता कि मैंने पिछले जुम्मे को बताया भी था कि उनके घर में ईंटें जो दो मांगी हैं, मंगवानी उन्होंने अव्वल थी, 2 ईंट आ गई है, उन्होंने घर में नहीं लगाई, मस्जिद में भेज दी, मस्जिद में लगा दी, हमने लगा दी, कोई बात नहीं। हमारे ऊपर इधर टाइल पड़ी हुई है, उनके घर में आई है टाइल, लेकिन उनका कलर नहीं मिलता, दुबई से आई है। वो कोठी वाले जो बड़े अफसर है उनके पैगाम में भेजा जी हम आपने को टाइल देना चाहते हैं। तो टाइल जब मस्जिद में मैंने देखा, मैंने कहा ये टाइल ही 2 नंबर है, एक का कलर और है, दूसरी का और। मैंने कहा हम लगा देते, हमने क्या ऊपर क्लीन डालेंगे, सजदे करेंगे, हमें क्या। हम बंदे होकर अल्लाह के घरों के साथ और हम आपस में एक दूसरे के साथ धोखा करते हैं। अल्लाह फिर हम कहते हैं कि अल्लाह की रहमतें भी हमारे शामिल हों। अल्लाह की रहमतें लेने के लिए इस दिल का और इस जबान का एक होना जरूरी है। इस दिल का और इस जुबान का एक होना जरूरी है। जब ये दिल और जुबान एक हो जाएंगे फिर और बात हो जाएगी। मैंने हदीस मुबारका दरमियान में खुतबे में पढ़ी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया, हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। वतन की मोहब्बत अब वतन 2 किस्म के होते हैं, अब टाइम होने वाला जल्दी मैं समेटूंगा। वतन कितने किस्म के होते हैं? 2 किस्म के। एक वतन वो है जिसमें हम रह रहे हैं, एक ये वतन है हमारा, लेकिन ये वतन असली नहीं है। एक हमारा असली वतन है। अगर ये ज़ाहिरी जिस मुल्क में बंदा रह रहा है उस मुल्क के साथ वफा करना भी ईमान का हिस्सा है। रसूलुल्लाह जब आप गजवा से सफर से वापस आते और जब दूर से मदीना शरीफ नजर आता तो आप अपनी ऊंटनी अपनी सवारी की लगाम छोड़ देते, यानी छोड़ ही देते, दौड़ लगाए पूरी, लंबी लंबी सांसें लेते मदीना शरीफ की तरफ। खुश नसीब है जो मदीना शरीफ बुलाए जाते हैं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना शरीफ से कितना प्यार था और आपने ऐसे दुआ की, या अल्लाह जिस तरह हमें मक्का मुअज़्ज़मा से प्यार था, उधर की बरकतें थी, उससे दुगनी बरकतें मदीना मुनव्वरा को दे। हाँ जी, वो किसी ने क्या खूब कहा है, उधर एक दर है, उधर एक जगह है मदीना मुनव्वरा में, और वो रोजा रसूल है, वो गुंबदे खजरा है। वो कहते हम दरे यार पर सर को झुका लेते हैं, सच बताना है दुनिया तेरा क्या लेते हैं। पत्थरों तुम तो पत्थर, पत्थरों तुम तो पत्थर, लेकिन आका मेरे तुमसे घर चाहें तो कलमा भी पढ़ा लेते हैं। और जब से देखा है नियाजी हमने रियाजुल जन्ना
घर में बैठे हुए जन्नत की हवा लेते। वो मदीना मुनव्वरा वतन असली नहीं है, वो भी एक वक्त आएगा मदीना मुनव्वरा किस जगह पर मुंतकिल हो जाएगा। मदीना मुनव्वरा में मुनाफिक अभी भी हैं, अभी भी हैं। वो जब हुजूर के दौर में थे, अभी नहीं हो सकते, अभी भी हैं। रास्ते बदल देने से ये मुसलमानों का रास्ता, ये काफिरों का रास्ता, लेकिन मुसलमानों के रास्ते पर से काफिर भी आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें मस्जिद नबवी और मदीना मुनव्वरा के आदाब नसीब फरमाए। ये हमारा वतन जो है पाकिस्तान है, ये भी हम इधर रहते हैं, हमें बिल पूरे देने चाहिए, हमें टैक्स पूरे देने चाहिए, हमें बिजली चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें जखीरा अंदोजी, हमें मिलावटें। हजूर ने फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो मिलावट करता है वो हम में से है ही नहीं, यानी वो दायरा इस्लाम से निकल जाता है। अब दूध में पानी मिलाने वाले और मिर्चों में कोई और चीजें मिलाने वाले और अपना गोश्त का वजन ज्यादा करने के लिए पानी के टीके लगाने वाले, गोश्त गीला करके बेचने वाले और सब्जियां गीली करके बेचने वाले, वो ख्याल तो करें ना, वो पैसे तो 1 नंबर लेते हैं और चीज 2 नंबर देते हैं। बच जाए इन शवारमों से और बच जाए इन बर्गरों से, क्योंकि मरी हुई मुर्गियां उसमें डाली जा रही हैं, मरी हुई मुर्गियों का गोश्त उसमें डाला जा रहा है। हर चीज अपने घर में बन सकती है, अपने घर में बनाए, 2 नंबरी हम करें, अपने वतन की हिफाजत करें और मुल्क जारी हो, इसको बचाने के लिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते बंद कर देते हैं। जंगे खंदक हो, सबा मसाजिद, हम गए हैं पीछे मस्जिद किबला तैन से पहले, 7 मस्जिदें उधर हैं, सबा मसाजिद, नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद सबसे ऊपर, रास्ते बंद हैं, खंदक खोदी हुई है नबी अलैहिस्सलाम ने, और सुलेमान फारसी का ये मशवरा है, खंदक खोदे, नबी अलैहिस्सलाम खुद भी मिट्टी उठाते हैं, सब हवाएं चलती हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी गहरी खंदक चौड़ी खोदी, अभी उस पूरी सड़क, उधर सड़क बनी हुई है कि उधर से दुश्मन आ नहीं सकता। अपने मुल्क को बचाने के लिए खंदक खोदना, रास्ते काफिरों के लिए बंद कर देना, ये रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उनकी सुन्नत है। तो नबी अलैहि सल्लम ने काम भी किया है, उनका गोरा गोरा बदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिट्टी से भर गया, साहबा ने देखा, हदीसों में मौजूद है। और उधर मुख्तलिफ मस्जिदें बनी हुई थी, अब मस्जिद अबू बकर और है, मस्जिद फातिमा और है, मस्जिद अली और है, और मस्जिद उमर और है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद 7 मस्जिद, सबा मसाजिद उसे कहते हैं। लेकिन अब वो मस्जिदें नहीं, निशान हैं, एक बड़ी मस्जिद उधर बना दी है, लोग उसमें नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह करे मदीना मुनव्वरा में अब हम जाएं और सबा मसाजिद को भी देखें, मस्जिद किबला तैन को भी देखें। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो वतन जारी है, इसकी हिफाजत के लिए कोशिश करना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। अल्लाह हमें अपने वतन की हिफाजत के लिए कोशिश करने की तौफीक दे। हम हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग इस तरह के 2 नंबर ऊपर आ गए हैं, हम कभी उनके लिए कोई ऐसी बात करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अब एक वतन असली, वतन जोर से बोले, वतन असली कौन सा है? वतन असली वो है जहां से हमारी ये रूह आई। असल में उलमा फरमाते, मुफस्सिरीन, ये इस हदीस का मुहद्दिसीन माना लिखते हैं, हुब्बुल वतन मिनल ईमान, तो उससे मुराद असली वतन है जहां से हमारी रूह आई। बाबा बोले शाह ने फरमाया, कौन फजा कौन, जो रब फरमाया असामी कोले हासे, कालू बला असी कन्नी सुनिया, को गुंगे बोले नासे, एक ला मकाम काम साडा, इथा आम उताम विच फासे, बुलिया नफ्स पलीद पलीद चा कीता, कोई असल पलीद ना से। वो मकाम जहां से हमारी रूह इस वतन में आई, हमारे जिस्म में दाखिल हुई, उस वतन की तरफ जाना, उसका शौक रखना, उसको देखना, उधर लौट कर जाना है, उससे मोहब्बत रखना, ये ईमान का हिस्सा है जो हम सब भूले हुए। कभी हमें ख्याल नहीं आता जहां से हमारी रूह आई थी वो कौन सा मकाम है, वो रूह किस मौजों में थी, किस निजाम में वो रूह थी। वो आलम अमर है, वो मौजूद है, वो अल्लाह ने बनाया हुआ है, वो 7 आसमानों से ऊपर है, और एक आसमान तक जाने का फासला है 500 साल, तेज रफ्तार सवारी, और उससे ऊपर आसमान पर 500 साल, यानी 3500 साल का वो सफर है। लेकिन जहां पर ये कल्ब है, उलमा ने लिखा, मुजद्दिद अफसानी ने लिखा, जहां पर ये कल्ब है वो अर्श से ऊपर है,
उसका सफर कितना है? जहां पर हम बैठे हैं यहां से लेकर अर्श तक, यानी 3,500 साल का सफर ये, और 3,500 का सफर वो, 7,000 साल का सफर है मकामे कल्ब आता है, मकामे। लेकिन हमने ना कभी पढ़ा, ना कभी सुना, ना उस सफर का हमने ख्वाहिश की। हमें अपने दफ्तर के सफर का पता है, अपने फैक्ट्री के सफर का पता है, और हमें जो फूड स्ट्रीट का पता है, और हमें मंडी का पता है, हमें बराई के अड्डों का पता है, और बेहयाई के अड्डों का पता है। उस सफर की तरफ तो हमने कभी सोचा नहीं, जिसको अल्लाह के नबी ने फरमाया हुब्बुल वतन मिनल। अल्लाह हमें उस सफर की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। उस सफर के भी उस्ताद हैं, उस सफर के भी उस्ताद हैं। वो कौन है? वो औलिया हैं। वो कौन है? वो उलमा हैं। लेकिन उलमा भी वो जिन्होंने ये सफर अंदर वाला हासिल किया है। अगर उसने किया नहीं तो उसे क्या पता लगेगा? अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे और सब कोशिश करें कि अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमें जालिमों के शर से बचाए, अल्लाह हमें मुनाफिकों के शर से बचाए, अल्लाह हमें इसराइलियों के शर से बचाए, अल्लाह हमें यहूदियों के शर से बचाए, अल्लाह हमें मरसियों के शर से बचाए, अल्लाह हमें मुनाफिकों के शर से बचाए, और ये जो खारजी हैं अल्लाह हमें खारजियों के शर से बचाए। अल्लाह हमें अपने नबी के गुलामों की, उनके सहाबा की मोहब्बत आ फरमाए, हमारे मुल्क की अल्लाह हिफाजत फरमाए, और हमारी तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज़ फरमाए।